नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत के उस मंजरनामे पर बात करेंगे जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद उलझता जा रहा है, जहां बयानिए बदलते हैं, मौक़िफ़ तब्दील होते हैं और सच्चाई सिर्फ उस वक्त सच लगती है जब वो किसी के मफाद से मुताबिकत रखती हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। वही इमरान खान जो 1 साल से खुद को अदालती नाइंसाफ़ी का शिकार कह रहे थे, और वही सुप्रीम कोर्ट जिस पर तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही थी कि यह हुकूमत के इशारों पर फैसले देती है। अदलिया आज़ाद नहीं, इसे 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरों में जकड़ दिया गया है। लेकिन आज उसी अदलिया के बाहर जश्न का समा था, मिठाइयाँ बांटी गईं, एक दूसरे को गले लगाया गया और वहीं अदालतें उम्मीद की किरण बन गई जिन्हें कल तक रियासती हथियार कहा जा रहा था। सवाल यह है कि क्या इंसाफ सिर्फ तब इंसाफ होता है जब फैसला आपके हक में आए, और जब फैसला खिलाफ हो तो वही निज़ाम जबर, साजिश और एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा बन जाता है। तो क्या फैसले अब मुकदमे की नौयत पर होते हैं या सियासी मकबूलियत पर? तहरीक इंसाफ अब दावा कर रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब लगेगा तो सिर्फ चंद मिनट में जमानत हो जाएगी। अलकादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है। 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हेयरिंग देनी पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब इमरान खान का रेल का केस लगाए, जो सलमान सफदर साहब कई दफा कह चुके हैं कि अगर ये एक दफा केस लग जाता है हाई कोर्ट में तो वो कहते हैं कि 3 मिनट की बात है। इतना बेसिक केस है कि अगर 3 मिनट के लिए भी चीफ जस्टिस इसको सुन ले तो उनको रेल देनी पड़ेगी। नाज़रीन, आज जहां तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फैसले पर कौम को मुबारकबाद दी, वहीं वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बेल हुई है, बरियत नहीं। आज का दिन एक अहम संग मील है। हम ये कहते हैं कौम को मुबारकबाद। बड़ा एहतराम है सलमान अकरम राजा साहब का, एक सीनियर लॉयर है इस मुल्क के। जब उन्होंने आज कहा कि आज हमारी जीत हुई है तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूँ। बेल का मतलब बरियत नहीं है। ये जो सेलिब्रेशन हो रही है ये अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। इन्होंने पहले भी बड़ी मिठाइयाँ खाई थी मगर वो बेजायका भी निकली थी और वो फीकी भी निकली थी, और झूठी खुशी बनाने से कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज DGISPR ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के हालिया कॉलम की तरदीद कर दी। आज DGISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात में कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। ब्रसल्स के इवेंट में PTI या मौफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की अपनी कोशिश है। 9 मई के जिम्मेदारान सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना होगा। अफसोस की बात यह है कि सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। अब सवाल यह है कि DGISPR की जानिब से तरदीद के बाद क्या 9 मई के वाक़यात से जुड़े मौफी के मुतालबे की बहस ख़त्म हो गई है, या सुहेल वड़ाइच जैसे तजुर्बाकार सहाफ़ियों के बयानिए में अभी भी कोई इबाहम रह गया है? और क्या आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के निज़ाम इंसाफ से शिकायत कम हुई? इन दोनों अहम मामलात पर आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के बाद अदलिया पर हर फोरम पर तनकीद की। आज के फैसले पर अदलिया को सराहा जा रहा है कि आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने अदलिया पर जो तनकीद की उस पर माजरत करेगी। सवाल नंबर 2, आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला। अब तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से कहा जा रहा है कि अलकादिर ट्रस्ट में भी जमानत जल्द मिल जाएगी। क्या मामलात इमरान खान की रिहाई की तरफ बढ़ रहे हैं? सवाल नंबर 3, 9 मई के वाक़े को 27 माह गुजर गए। कहा जा रहा है कि इस दौरान इमरान खान के खिलाफ 9 मई को लेकर सिर्फ GHQ हमला केस चलाया गया, लेकिन बाकी मुकदमात के सिवा 2 साल में चालान तक नहीं पेश किए गए। इन तमाम मामलात को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का केस कमजोर था, या फिर पर्दे के पीछे तहरीक इंसाफ के लिए कुछ चल रहा है? सवाल नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात में सब कुछ फॉर्मूले के तहत हुआ। मिर्जा आफरीदी को टिकट देना, 5 और 14 अगस्त को एहतजाजी तहरीक का नाकाम होना, क्या इन सब मामलात को देखकर सियासी रवैये में तब्दीली आ रही है? सवाल नंबर 5, वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि 9 मई के मुकदमात पर इमरान खान को बेल मिली है, बरियत नहीं। अगर आज तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशियां मना रही है तो हुकूमत को एतराज क्यों है? सवाल नंबर 6, DGISPR की जानिब से सुहेल वड़ाइच के कॉलम की तरदीद से क्या 9 मई के वाक़यात पर माफी मांगने की बहस अब खत्म हो चुकी है? सवाल नंबर 7, DGISPR की जानिब से सुहेल वड़ाइच के कॉलम की तरदीद से क्या शोबा सहाफत की साख मुतासर हुई या सवालात मजीद बढ़ गए? सवाल नंबर 8, 9 मई के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई पर DGISPR ने दोबारा वजाहत कर दी, क्या अब भी किसी माफी की गुंजाइश है?